हे एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रुडजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम देखो सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ज़ीरो डिवाइज़र की, फिर देखेंगे रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र की, फिर रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है वो देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और फिर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है। Element A not equals to 0 of a ring is said to be a zero divisor if there exists a non-zero B such that AB is equals to 0। क्या मतलब हुआ इसका, देखो जो भी आपके पास में रिंग है, रिंग के अंदर A एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जो कि नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। ठीक है, तो एक ऐसा एलिमेंट, एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट A जो है रिंग को, A जो है वो रिंग को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इस A को आप ज़ीरो डिवाइज़र सिर्फ और सिर्फ तभी कहोगे अगर एक बी जो कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, बी क्या है, बी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है और उसके साथ में ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो रहा है। अब आपको समझ नहीं आया होगा यार ये क्या बोल दिया, तो देखो क्या बात है, यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो रहा है और इस ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो को होने के लिए ना तो ए ज़ीरो के इक्वल है ना ही बी ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, ना तो ए ज़ीरो के इक्वल है और ना ही बी ज़ीरो के इक्वल है, लेकिन फिर भी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो रहा है। ठीक है, और ये जो ए है इसको हम ज़ीरो डिवाइज़र बोलते हैं। तो अगर कोई एक ऐसा ए एग्जिस्ट कर रहा है जिसको जब आपने एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट के साथ में इनटू किया तो आपके पास में ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, नॉन ज़ीरो हैं, तो उस केस में इस ए को आप क्या बोल दोगे, ज़ीरो डिवाइज़र बोल दोगे। आई क्या बात समझ में, एग्जाम्पल देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम देख लेते हैं रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है। देखो ज़ीरो डिवाइज़र आपको समझ में आ गया, रिंग क्या है, रिंग आपके पास में यहाँ बोल रहा है रिंग आर इज सेड टू बी रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र इफ़ देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। वही वाली बात, ये जो आपके पास में चीज़ बोली है ना, ये ज़ीरो डिवाइज़र वाली कंडीशन है। क्या है, ज़ीरो डिवाइज़र वाली कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि अगर रिंग के पास में ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट कर रहा है, रिंग के पास में एक ज़ीरो डिवाइज़र है और ज़ीरो डिवाइज़र की कंडीशन इस तरह से आपने लिखी है, ठीक है, तो आप उसको रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र बोल दोगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में इतना ही आएगा, आप बोल दोगे कि कोई रिंग है, उसके पास में ये कंडीशन जो ज़ीरो डिवाइज़र वाली कंडीशन होती है ना वो लिख दी कि ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, लेकिन फिर भी ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये क्या हो गया, रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र हो गया। ठीक है, तो देखो रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है। विदाउट का मतलब आपको समझ में आ ही गया हो गया यार, विदाउट का मतलब तो ये हुआ कि इसके पास में ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो रिंग इज सेड टू बी विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र इफ़ इट हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र, अगर इसके पास में ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। ठीक है, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर को बिलोंग कर रहा है, ए बी ज़ीरो के इक्वल है, लेकिन इस ए बी को ज़ीरो होने के लिए या तो ए ज़ीरो होना चाहिए या फिर बी ज़ीरो होना चाहिए। आई क्या बात समझ में, तभी यहाँ पे अगर ए ज़ीरो है या फिर बी ज़ीरो है, दोनों में से कुछ भी ज़ीरो है और फिर ए बी ज़ीरो के इक्वल हो रहा है ना, तब हम क्या बोल सकते हैं, कि रिंग जो है वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा आपको। The ring M of all 2x2 matrices with elements as integer is a ring with zero divisor for addition and multiplication of matrices। देखो यहाँ बात क्या है, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि कोई भी आपके पास में एक रिंग है मैट्रिस की, है ना, मान लो ये 2x2 मैट्रिस वाली एक मतलब एक मैट्रिस है आपके पास में 2x2 वाली। ठीक है, तो इसका जो रिंग है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ में ये जो चीज़ है ना, ये जो रिंग है ये आपके पास में क्या है, विद ज़ीरो डिवाइज़र है। अब ये विद ज़ीरो डिवाइज़र क्यों है, क्योंकि इसके पास में दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें ज़ीरो मिल रहा है और वो जो दो एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस ऑफ एम में बी ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो हो सकते हैं। तो देखो यहाँ ऐसी मैट्रिसेस लिए, ये देखो ये दोनों मैट्रिसेस जो है यहाँ देखो नॉन ज़ीरो है ना, यहाँ पे आपके पास में पूरे ज़ीरो नहीं है, इस तरह से यहाँ पे भी देखो वन के होने की वजह से ये पूरा ज़ीरो नहीं है। ठीक है,
तो नॉन ज़ीरो हैं दोनों के दोनों। लेकिन जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया, तो हमारे पास में ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब ज़ीरो आ गया। तो आपको क्या पता चलता है यार, ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो था, बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो था, लेकिन ए बी जो है वो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये विद ज़ीरो डिवाइज़र क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, द रिंग 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके पास में एलिमेंट्स है इसके अंदर, प्लस मॉड्यूलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिर्फ प्लस और मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि उसके साथ में मॉड्यूलो 6 भी आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो है वो रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र है। अब ये रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र क्यों है, क्या यहाँ पे कोई दो एलिमेंट्स हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे हमें ज़ीरो मिल रहा है, तो देख लेते हैं। हाँ भाई हैं, 2 और 3 को जब हमने प्रोडक्ट किया, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। इसका मतलब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 है, ठीक है, तो 6 को आपको 6 से डिवाइड भी करना होगा। तो 6 × 6 क्या आ गया, 0। इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों का आंसर जो आ गया वो आ गया 0। ठीक है, तो 2 नॉट इक्वल्स टू 0, 3 नॉट इक्वल्स टू 0, बट इन दोनों पे जब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 लगाया तो आ गया 0। इसका मतलब ये एक ज़ीरो डिवाइज़र है। ठीक है, मतलब रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र है। आई क्या बात समझ में। लेकिन अब देखो कुछ एग्जांपल्स ये देखेंगे, जो आपके पास में इंटीजर्स वाला सेट होता है, जो आपके पास में रैशनल नंबर वाला सेट होता है, जो रियल नंबर वाला सेट होता है ना, जो कि रिंग है, वो रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होता है। ऑफ कोर्स यार, आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो, इंटीजर्स के ले लो, आप 2 × 3 ले लो, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो ये तो ज़ीरो के इक्वल नहीं आया ना, कुछ भी ले लो, 4 × 4 ले लो, और कुछ आपने लिया 4 × -4 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ज़ीरो के इक्वल तो नहीं आएगा। ठीक है, तब तक ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा जब तक उन दोनों में से कोई एक ज़ीरो ना हो। 4 × 0 अगर आपने लिया तो ये एलिमेंट ज़ीरो है, तब वो ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इंटीजर, रैशनल नंबर और रियल नंबर, इन तीनों के केस में ये तीनों क्या होते हैं, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो टू नॉन ज़ीरो नंबर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी दो नॉन ज़ीरो नंबर्स ऐसे नहीं हैं जिसके लिए प्रोडक्ट उनका ज़ीरो हो। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है, अ रिंग R is without zero divisor if and only if cancellation law holds in R। देखो कोई भी रिंग R आपने बोला, वो रिंग R विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र सिर्फ तभी हो सकती है इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर सिर्फ और सिर्फ तभी जब कैंसलेशन लॉ होल्ड हो रहा हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से प्रूफ करेंगे। पहले हम मानेंगे इसको गिवन मान लिया, ठीक है, इसको गिवन मान लिया, फिर इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, फिर इसको गिवन मान लिया, फिर इसको प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट सपोज दैट R इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। सबसे पहले हमने R को विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र मान लिया। प्रूफ क्या करना है, कैंसलेशन लॉ होल्ड हो रहा है। ठीक है, अब देखो A, B, C बिलोंग्स टू R। ये तीनों के तीनों क्या है, एलिमेंट्स जो कि R को बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट A नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। अब देखो हम लेते हुए क्या चल रहे हैं कि A तो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, A ज़ीरो के इक्वल नहीं है। हमें प्रूफ क्या करना है कि AB इज़ इक्वल्स टू AC जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, B इज़ इक्वल्स टू C के इक्वल होना चाहिए। हमें ये प्रूफ करना है, कैंसलेशन लॉ प्रूफ करना है ना। अच्छा, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र की कंडीशन क्या होती है, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र की कंडीशन ये होती है कि कोई भी AB जो है वो तभी ज़ीरो हो सकता है, या तो A ज़ीरो होगा या B ज़ीरो होगा, है ना, तभी हो सकता है। तो देखो AB इज़ इक्वल्स टू AC हम लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों तरफ AC को माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हो गया ज़ीरो। ठीक है, AB - AC इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। ठीक है, A को हमने बाहर निकाल लिया तो A × B - C हो गया। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया। अब देखो या तो A ज़ीरो होगा या B - C ज़ीरो होगा, लेकिन है ना, अब क्योंकि हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिंग जो है रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है, तो अब A × B - C सिर्फ तभी ज़ीरो हो सकता है कि या तो A ज़ीरो हो या B - C ज़ीरो हो, लेकिन A तो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, A तो ज़ीरो के इक्वल हो नहीं सकता, तो B - C ही ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो B किसके इक्वल हो गया, C के इक्वल हो गया क्या, क्यों, क्योंकि B - C इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो हो गया ना आपका कैंसलेशन लॉ प्रूफ। आई क्या बात समझ में। देखो सेम ऐसे ही जैसे आपने लेफ्ट कैंसलेशन लॉ के लिए किया है ना, सेम ऐसे ही आप राइट कैंसलेशन लॉ के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है,
है ना, वी कैन शो दैट राइट कैंसलेशन लॉ ऑल्सो होल्ड इन आर। कन्वर्सली सपोज दैट, अब सपोज करके चलते हैं कि कैंसलेशन लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है, हमें प्रूफ क्या करना है कि विदाउट जीरो डिवाइजर ये है, इसका मतलब कोई जीरो डिवाइजर इसके पास नहीं है, ठीक है। लेट ए बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, वही हमने ए नॉट इक्वल्स टू जीरो मान लिया। ए बी इज इक्वल्स टू जीरो से हमें प्रूफ करना होगा कि बी जीरो के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए तो आप नॉट इक्वल्स टू जीरो मान के चल रहे हो, है ना, तो ए बी सिर्फ तभी जीरो हो सकता है अगर आपको विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूफ करना है। तो विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूफ करने के लिए ए बी सिर्फ तभी जीरो हो सकता है, या तो ए जीरो या फिर बी जीरो। लेकिन ए तो आप नॉट इक्वल्स टू जीरो मानते हुए चल रहे हो, तो आपको बी जीरो के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, तभी विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू जीरो मानते हुए चले। अच्छा, ए बी इज इक्वल्स टू क्या है? ए इंटू जीरो। आप इस जीरो को लिख सकते हो ए इंटू जीरो। मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, जो प्रॉपर्टीज़ वाला लेक्चर था ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि देखो हम ए इंटू जीरो को जीरो के इक्वल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो इंटू ए लिख सकते हैं, प्रूफ भी किया था हमने, ठीक है। तो वहाँ से हमने जीरो को ए इंटू जीरो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसलेशन लॉ तो होल्ड कर रहा है, तो बी इज इक्वल्स टू जीरो आ गया और बी इज इक्वल्स टू जीरो आ गया, इसका मतलब आर विदाउट जीरो डिवाइजर है, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे यार हमने यहाँ पे ए इंटू जीरो की जगह पे बी इंटू जीरो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर बी इंटू जीरो लिखते तो बी और बी कैंसिल हो जाता, फिर ए इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता, और ए को तो हमने नॉट इक्वल्स टू जीरो माना है, तो वो तो हम नहीं बोल सकते थे ना, ठीक है। इसीलिए कुछ ऐसा किया। आई क्या बात समझ में? देखो काफ़ी ईजी लेक्चर था, आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी लगा होगा, ठीक है। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा ईजी भी था और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और ईजी चीज़ें अगर मिल जाती है तो फिर मज़ा ही आ जाता है, ठीक है। तो चलो फिर ठीक है, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ज़रूर इस वीडियो का, ताकि और लोगों को भी ये टॉपिक पढ़ने के अंदर हेल्प हो सके। तो देखो ऐसी बात है, अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे ना चैनल को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा है आपके पास में जो आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो सब्सक्राइब कर दोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि आज जितना ज़्यादा अच्छा या फिर ठीक हमारा वीडियो था, उससे आने वाले लेक्चर हमारे और भी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार चैनल को।